हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि हम लोग को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रीम चूज़ करने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तो हमारे पास टोटल 3 स्ट्रीम होते हैं, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि जब मैं स्ट्रीम चूज़ करी थी, मैंने 10th तो बहुत अच्छे से कर ली, मस्त परसेंटेज भी आ गई। और जब 11th की स्ट्रीम चूज़ करने का मौका मिला, मैं 4 साल से सोच रही थी कि आखिर मैं स्ट्रीम चूज़ करूँ तो करूँ क्या। आर्ट्स मैंने सोचा बहुत ईजी होती है, साइंस वो होती है लेवल की। तो फिर मैंने सोचा कॉमर्स, मैंने बोला वो अपने पर लेनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको डेटा बनाने पड़ते हैं, और अगर आप डेटा में अच्छे हैं तो कॉमर्स आपके लिए बेस्ट है। और कॉमर्स के लिए बहुत सारी जॉब्स भी होती हैं। तो मैंने पहले बहुत सारी वीडियो देखी कि कौन सा स्ट्रीम लूँ मैं। तो फिर उसमें बोला कि अपने दोस्त के हिसाब से कभी चूज़ मत करना, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करना, बट नहीं, इन सब पे नहीं जाना है। तो देखो, मैं तो ये कहूँगी कि आप जिस चीज़ के लिए कैपेबल हो वो चीज़ लेना। ये मत सोचना कि हाँ भाई इससे फ्यूचर अच्छा होगा, इससे ये अच्छा होगा, इससे वो अच्छा होगा। नहीं, तुम ये देखना कि तुम क्या कर सकते हो। जैसे कि आर्ट्स, अगर तुम्हें ये रटना अच्छा लगता है या फिर तुम स्टोरीज़ की चीज़ों में अच्छे हो तो तुम आर्ट्स ले सकते हो। क्यों? क्योंकि उससे मतलब बहुत सारे गोल्स बनते हैं। अगर तुम आर्ट्स लेते हो उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कोई करियर ही नहीं है, कोई जॉब ही नहीं है। बहुत सारे करियर्स होते हैं, किसी सब्जेक्ट को कम ही समझना चाहिए, और सारे सब्जेक्ट अपने अपने में परफेक्ट हैं। अगर आप आर्ट्स लेने का मन करे, साइंस, कॉमर्स, जो मन करे वो लो, बट किसी के दबाव में आके मत लेना। और ये नहीं कि साइंस में ज़्यादा फ्यूचर है तो हम साइंस में लेंगे। पहले ये तो देखो कि क्या आप उसमें कैपेबल हो या फिर नहीं, तभी आप स्ट्रीम चूज़ करना, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। और अगर आपकी मैथ्स अच्छी, अगर आपको PCM, साइंस में भी 2 चीज़ होती है, मतलब साइंस में 2 चीज़ होती है, एक होता है PCM, एक होता है PCB, एक होता है PCMB। और PCMB की तो बात करना ही बेकार है। मतलब कि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने PCM ली है क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करनी थी। स्टूडेंट हूँ, मैंने PCM ली है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और अगर आप 11th में PCM लेना चाहते हैं तो हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कैलकुलेशंस अच्छी आनी चाहिए, आपको डेरिवेशंस लर्न होनी चाहिए, आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और बहुत कुछ आना चाहिए। अगर आप साइंस ले रहे हैं तो फिर उसे इजी समझिए मत, वरना वो आपको हल्के में लेना स्टार्ट कर देगी। और मतलब कि साइंस अगर ले रहे हो तो ये नहीं कि हाँ ठीक है ले ली, नाम करना है, ठीक है, नहीं। साइंस हार्ड वर्क मांगती है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करो, आपको खुद के लिए टाइम देना पड़ेगा। मेरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बोला कि आप जितने क्लास में हो आपको उतने घंटे पढ़ना चाहिए। अब मैंने 6th में 6 घंटे तो नहीं पढ़े, मैंने 11th में 11 घंटे तो नहीं पढ़े, बट कभी पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि आपको वो चीज़ याद हो जाए। और हाँ, साइंस लेने के बाद कभी भी ऐसा मत करना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपको 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। साइंस बहुत, मतलब मेरे हिसाब से साइंस अच्छी है, ठीक ठाक है, लेकिन साइंस उसके लिए है जो कि ये सब कर सके। और अब मुझे जैसे मिड टर्म का एग्ज़ाम आया था तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैंने साइंस लेके गलती कर दी, क्योंकि मैं 10th तक बहुत अच्छी थी कैलकुलेशंस में, मैथ्स में और हर चीज़। तो फिर मैंने सोचा ठीक है मैं साइंस ले लेती हूँ, बट मैंने 5 साल के मॉड्यूल सॉल्व नहीं किए, मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए, और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं। मिड टर्म का जब मार्क आया तो मैं पास तो थी, बट इतना मतलब कम आया था, सेटिस्फाई नहीं हुई कि इतना कम कैसे आ गया। 10th में तो मैं इतनी अच्छी थी, बट नहीं, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। अगर आप 10th में बहुत अच्छे हो तो आपका लेवल बिल्कुल गिरने वाला है 11th में साइंस लेके, क्योंकि अगर 10th यहाँ है तो 11th पूरी यहाँ से भी ऊपर है। और अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा स्कूल था सुबह के 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, मतलब आते जाते बिल्कुल 2 और ढाई बज जाता था।
तो इतने पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता था, फिर घर के भी काम और साइंस ले रखी है, और कॉमर्स का तो मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने कॉमर्स ली नहीं। बट इतना तो पता है कि हाँ, अगर कॉमर्स लेते हैं तो उसमें अकाउंट, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें आती हैं, और बैंक की इसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर आपको एक डेटा बनाना है तो उसमें आपको कॉमर्स की ही ज़रूरत होती है। और अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो मेरे हिसाब से तो आर्ट्स ठीक ठाक है नॉर्मल बच्चे के लिए। बट ये नहीं है कि नॉर्मल बच्चा है तो साइंस आर्ट्स लेगा, नॉर्मल बच्चा है तो आर्ट्स लेगा, वो पढ़ने लिखने में अच्छा है तो साइंस लेगा और उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं। हम लोग जब 10th में थे तो हमारे स्कूल में एक टीचर आई थी, तो वो हमसे ऐसे 4 बॉक्स बनवाया उन्होंने। पहले उन्होंने उसमें लिखा, एक में लिखो प्रोस, एक में लिखो कॉन्स, यानी कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। हमारे स्कूल में एक टीचर आई थी कि हाँ, स्ट्रीम चूज़ कैसे करें उसमें हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने पहले 4 बॉक्सेस बनवाए। तो उसमें लिखा कि आप पहले बॉक्स में ये लिखो कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी अच्छी लगती है, दूसरे में लिखो आपका इंटरेस्ट क्या है, तीसरे में लिखो हॉबी क्या है, और जो चौथा वाला बॉक्स है उसमें लिखो कि आपको क्या करना अच्छा लगता है खाली टाइम में। तो जैसे ही वो हो गया तो उस हिसाब से उन्होंने हम लोग को हमारी स्ट्रीम बताया। तो ऐसे जब मैंने किया तो मेरी स्ट्रीम में साइंस आया, दैट्स वाई मैंने साइंस लिया। एंड ठीक ठाक है साइंस, अगर बस मेहनत करो, बस मेहनत। और ऐसा नहीं है कि बिना ट्यूशन के साइंस नहीं हो सकती। मैंने बिना ट्यूशन के साइंस लिए एंड फाइनली आई डिड इट। तो अगर आपको जो भी स्ट्रीम लेनी है, ये मत समझो कि आपका इंटरेस्ट इसमें है, आपको ये आगे करना है, फ्यूचर ये नहीं सोचो, पहले प्रेजेंट में जो चल रहा है वो करो। तो आप किस चीज़ में कैपेबल हो, आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से आपको स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। ऐसे ही चूज़ नहीं करनी चाहिए कि हाँ इंटरेस्ट इसमें है, फ्यूचर में ये करना है। करने को तो दुनिया कुछ भी कर सकती है, ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। बट आप ये तो देखो कि आप कैपेबल किस चीज़ में हो, उसके बाद ही आपको स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। थैंक यू। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा।